स्मॉल साइज़ के पिज़्ज़े बना रहे हैं। और ये कोई भी रॉकेट नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, सिंपल से स्टेप्स हैं यार और बहुत ईज़ी। और मैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको कोई भी मुश्किल सी रेसिपी नहीं देने वाली, ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप घर में आराम से आपके घर में से ही चीज़ों को उठा के आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये साइड पे जो मैंने चीज़ों की मिकदार और नेम्स बताए हैं, इनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। 2 कप मैदा ले लेना है, उसके अंदर 2 कप मैदा को आपने इस तरह से छान लेना है, ठीक है। और उसके अंदर आपने वो सब चीज़ें डाल देनी है, ऑयल, नमक, चीनी और यीस्ट। जो मेन चीज़ है वो है यीस्ट, जिसको हम बोलते हैं ख़मीर, क्योंकि पिज़्ज़ा बनाने के लिए ख़मीर बहुत लाजमी है, क्योंकि जो आपके डो को फुलाता है वो आपका पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ यीस्ट ही है, ठीक है। तो ख़मीर आपको लाजमी चाहिए। जब आप सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको आपने मिक्स किसके साथ करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको नीम गर्म दूध के साथ मिक्स कर सकते हैं या नीम गर्म पानी के साथ। तो अच्छी तरह से इसको गूँध लेना जिस तरह से आप आटे को गूँधते हैं, ठीक है। और उसको फिर आपने 2 घंटे के लिए कवर अप करके साइड पे रख देना है। पिज़्ज़ा के ऊपर क्या-क्या लगाना है, ये वो सब चीज़ें हैं। जो चिकन है इसको मैंने रात में ही तिक्का मसाला और थोड़ा-सा जो है ना वो दही, हल्का सा नमक, मिर्च और तिक्का मसाला, और इसके अलावा थोड़ा-सा जो है ना आपने इसके अंदर लीमू ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स अप करके आपने इसको कवर अप करके रख देना। ये मसाला आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने फिर रख दिया था फ्रीज़र में, तो अब इसको बाहर निकाल के रख दिया। ये तकरीबन रेडी है, इसको थोड़ी देर में फ्राई करते हैं। 1 अदद शिमला मिर्च चाहिए आपको, ठीक है। इसको बारीक-बारीक काट लेना है और इसके अलावा मोज़रेला चीज़ जो है ना वो मेन चीज़ है, वो आपने लाज़मी यूज़ करनी है ऊपर। ये चिकन जो है इसको हम फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम के ऊपर इसको आपने फ्राई करना है और इसके अंदर चिकन टिक्का जो आपके पास मसाला है वो आपने अगेन ऐड करना है। नमक, मिर्च और हल्दी वगैरह तो हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं। 2 घंटे गुजरने के बाद ये हमारी डो जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी राइज़ हो गई है, फूल गई है। अब इसको हम अच्छी तरह से एक दफ़ा दोबारा से गूँथते हैं और इसको, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टअप में बताया था कि हम बनाने वाले हैं 2 स्मॉल साइज़ के पिज़्ज़ा, तो इसको हम इक्वल साइज़ के अंदर काट लेंगे और इसके 2 पोर्शंस बना लेंगे, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। चलें जी, अब हम इसको क्या करते हैं, ये 2 पैन है मेरे पास, ये पिज़्ज़ा पैन है। एक तो मेरे पास जो है वो असल में केक का पैन है और एक पिज़्ज़ा पैन है, लेकिन हम केक पैन को भी इस टाइम पिज़्ज़ा पैन के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम क्या करेंगे जी, एक जो हमने पोर्शन लिया था इसका डो का, उसको हम इस तरह से बेल लेंगे और ये चीज़ देखनी है आपने कि ऑल अराउंड साइड्स जो हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, कोई पतली और कोई मोटी नहीं होनी चाहिए। पिज़्ज़ा बनाने की जो एक मेन ट्रिक है वो यही है कि आपका जो पिज़्ज़ा है वो गोलाई में हर तरफ से उसकी मोटाई एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। और ये पिज़्ज़ा पैन के ऊपर सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेनी है ब्रश की हेल्प से। अगर ब्रश नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप सिंपली इसको हाथ के साथ भी ऑयलिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर फिर वो जो हमने अपनी डो को बेल लिया था एक पोर्शन को, उसको हम इसके अंदर लगा देंगे। और ये जिस तरह से मैं आपको ये छोटी सी एक मुट्ठी बना के दिखा रही हूँ, उसी तरह से आपने इसके साइड्स के ऊपर निशान डाल देना, क्योंकि ये पिज़्ज़ा की छोटी सी जो है ना वो इसके साइड्स बना लेंगे हम, और विद द हेल्प ऑफ फोक हम इसके अंदर सुराख कर देंगे। और ये सुराख जो हमने किए हैं, ये जो निशान लगाए हैं, इनका बेनिफिट क्या है, जब आप पिज़्ज़ा को बनने के लिए ओवन में रखते हैं तो ये जो सुराख है इनकी वजह से हल्की हल्की सी हीट आती है ऊपर, और वो जो हीट है वो आपके पिज़्ज़ा की डो को पकने में हेल्प करती है, ठीक है। ये सेकंड वाला जो पिज़्ज़ा है उसकी भी डो के ऊपर सेम वही स्टेप अप्लाई करना है। अच्छा, अब एक मेन चीज़ है, बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है पिज़्ज़ा सॉस, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान पिज़्ज़ा सॉस घर के अंदर। ये जो होती है मायोनीज़, किस घर में नहीं होती, बच्चों वाले घर में सब में मायोनीज़ होती है, और केचप भी लाजमी होता है, ठीक है। आज हम केचप और मायोनीज़ को मिला के बना रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। 2 चम्मच मायोनीज़ ले लें और 1 से हाफ़ चम्मच जो है आप ले लें केचप का। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स अप कर लें। तो लो जी, ये हमारी बन गई है पिज़्ज़ा सॉस। बहुत ही आसान बनाने पिज़्ज़ा सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स अप करके हम क्या करेंगे, जो पिज़्ज़ा की हमारी बेस है उसके ऊपर इसको अप्लाई कर देंगे। दोनों पिज़्ज़ा के ऊपर हमने इनको नॉर्मल अमाउंट के अंदर जो है वो अप्लाई कर देना, ठीक है। सॉरी। और उसके बाद जो है ना हम इसको अच्छी तरह से फैला देंगे अपने पिज़्ज़ा के ऊपर।
ताकि सारी जो पिज़्ज़ा की जो साइड्स हैं वो कवर अप हो जाएं। ये जो हम पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं आप, इसका जो वो कलर है ना, वो एट दी एंड आपको नज़र आता है कि कितना ज़बरदस्त कलर आता है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हमने ऑरिगेनो पाउडर सबसे पहले छिड़का था, जो कि स्किप हो गया, सॉरी वो शूट नहीं हो सका। उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा चिकन टिक्का फ्लेवर जो है वो पाउडर से स्प्रेड किया है। इसके ऊपर शिमला मिर्च को गार्निश कर दिया है। चिकन को आप गार्निश कर दें। चिकन इट डिपेंड्स ऑन योर बच्चा पार्टी के वो कितना चिकन लाइक करते हैं। नॉर्मल साइज़ या नॉर्मल क्वांटिटी में ऐड करना है तो, या ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना है तो मैंने मीडियम क्वांटिटी में ऐड किया। ये सब कुछ ऐड होने के बाद और सबसे एंड पे जो है हम सबसे ऊपर पिज़्ज़ा के क्या लगा देंगे, हम मोज़रेला चीज़ जो है उसको स्प्रेड आउट कर देंगे पिज़्ज़े के ऊपर, ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो राउंड अबाउट टू रेडी हो जाए। और अच्छा जी, इस सारे प्रोसेस के दौरान जो हमारा ओवन है उसको हमने प्री हीट करना होता है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो ओवन है उसको आप 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करते हैं, ठीक है जी। तो मैंने उसको प्री हीटिंग पे लगा दिया था ओवन को। अब वो ना तकरीबन प्री हीट होने वाला है, ठीक है जी। 180 जो है सेंटीग्रेड रखना है आपने उसका सबसे पहले, और उसके बाद जो रॉड्स हैं आपने प्री हीट के अंदर आपने रॉड्स ऊपर नीचे के दोनों ऑन करने हैं, और जो एंड पे टाइमिंग है आपने वो 10 मिनट्स की सेट करनी है, ठीक है जी। जब ये प्री हीट हो जाएगा तो ये एक बेल अनाउंस करेगा, तो फिर हम इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर पिज़्ज़ा को पकने के लिए रख देंगे, ठीक है जी। लेट इट ओपन। और ओपन करने के बाद जो है इसके अंदर अब हम देख लेंगे, मैंने एक ट्रे या ऑलरेडी ट्रे इसके अंदर होती है, नीचे एक रॉड सा वो भी इसके अंदर ऑलरेडी की जो छोटी सी जाली नज़र आ रही है आपको। एक पिज़्ज़ा को ऊपर रख दिया, एक पिज़्ज़ा को जो है हमने नीचे वाले पोर्शन में रख दिया, और इसको हम बंद कर देंगे। और अब अगेन सेटिंग चेंज करेंगे। 180 सेंटीग्रेड सेम रहेगी, ठीक है। जो रॉड्स की सेटिंग है वो अब बिल्कुल होने वाली है चेंज। पहले हमने ऊपर नीचे दोनों रॉड ऑन किए हुए थे, लेकिन अब हम जस्ट ऑन करेंगे नीचे वाला रॉड, ठीक है। ये नीचे वाला रॉड हमने ऑन कर देना है, और जो टाइमिंग है अब वो भी चेंज होने वाली है। ये सबसे मेन स्टेप है कि पिज़्ज़ा जो है वो ओवन में बनाने के लिए टाइमिंग क्या रखी। मैंने भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, बहुत दफ़ा मेरा पिज़्ज़ा ख़राब हुआ है, लेकिन अब एक बिल्कुल क्विक नंबरिंग मेरे हाथ में आ गई है, वो है जी 5 to 7 मिनट्स, ठीक है। आपने जस्ट इसको 7 मिनट्स के लिए आपने इसकी टाइमिंग सेट करनी है, और नीचे वाला रॉड ऑन करना है, और पिज़्ज़ा को आपने पकने के लिए रख देना है अपने ओवन के अंदर। और एक और चीज़ ये जो है ना, अब ये देखें आप कि पिज़्ज़ा जो है ना जब आप बनाते हैं ना, तो उसके अंदर आपने ऊपर वाला रॉड भी ऑन करना होता है, ठीक है। 7 मिनट्स तो आपने नीचे वाले पोर्शन को दे दिए, लेकिन आपने 2 मिनट्स के लिए जस्ट ऊपर का रॉड भी ऑन करना है, फिर आप नीचे वाला रॉड बंद कर देना है, और सिर्फ 2 मिनट्स के लिए आपने ऊपर का जो रॉड है वो ऑन करना है। और उसके अंदर वो क्या करेगा, आपकी जो पिज़्ज़ा की जो फ्रंट है, जो उसका ऊपर का पोर्शन है उसको अच्छी तरह से पका देगा। लें जी, माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार